प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जीवन परिचय के संबंध में। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल कवि थे। उनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वह एक कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य एकता के सेतु के समान थे। भारती जी का जन्म भारत के दक्षिणी प्रांत तमिलनाडु के एक गांव एट्टायपुरम में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में ही हुई। मेधावी छात्र होने के नाते वहाँ के राजा ने उन्हें भारती की उपाधि दी। जब वे किशोरावस्था में ही थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। वे बाहरी दुनिया को देखने के बड़े उत्सुक थे। विवाह के बाद सन 1898 ईस्वी में वे उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले गए। अगले 4 वर्ष उनके जीवन में खोज के वर्ष थे। सुब्रमण्यम भारती जी का राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव। बनारस प्रवास की अवधि में उनका हिंदू अध्यात्म और राष्ट्र प्रेम से साक्षात्कार हुआ। सन 1900 ईस्वी तक वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह जुड़ चुके थे और उन्होंने पूरे भारत में होने वाली कांग्रेस की सभाओं में भाग लेना आरंभ कर दिया था। भगिनी निवेदिता, अरविंद और वंदे मातरम के गीत ने भारती के भीतर आज़ादी की भावना को और पल्लवित किया। कांग्रेस के उग्रवादी तबके के करीब होने के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी। भारती जी 1908 ईस्वी में पांडिचेरी गए, जहां 10 वर्ष वनवासी की तरह बिताए। इसी दौरान उन्होंने कविता और गद्य के जरिए आज़ादी की बात कही। साप्ताहिक इंडिया के द्वारा आज़ादी की प्राप्ति, जाति भेद को समाप्त करने और राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान के लिए वे जुड़े रहे। आज़ादी के आंदोलन में 20 नवंबर 1918 ईस्वी को वो जेल गए। सुब्रमण्यम भारती जी की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं जिनको जानना आवश्यक है। स्वदेश गीतांगल, स्वदेश गीत सन 1908 ईस्वी तथा जन्मभूमि 1909 ईस्वी उनके देशभक्तिपूर्ण काव्य माने जाते हैं, जिनमें राष्ट्र प्रेम और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ललकार के भाव मौजूद हैं। आज़ादी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए 3 चीज़ों को वे मुख्य मानते थे: बच्चों के लिए विद्यालय, कल कारखानों के लिए औजार और अखबार छापने के लिए कागज। एक कविता में भारती जी ने भारत का जाप करो की सलाह दी है। तुम स्वयं ज्योति हो माँ, शौर्य स्वरूपिणी हो तुम माँ, दुख और कपट की संहारिका हो माँ, तुम्हारी अनुकंपा का प्रार्थी हूँ मैं माँ। डॉक्टर भारती की कविता मुक्ति का आह्वान से लिया गया है। उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती अपनी कविताओं के माध्यम से देश के नौजवानों में देश की आज़ादी के लिए जोश भर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपने जान की बाजी लगा दी और देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग दिया। धन्यवाद।